स्वागत है आपका अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वाक्य। वाक्य किसे कहते हैं और वाक्य में उद्देश्य और विधेय को कैसे पहचानेंगे, तो आज के इस टॉपिक में हम बहुत ही आसान तरीके से जानने वाले हैं। और फ्रेंड, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आएगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। और देर ना करते हुए हम बढ़ेंगे अपने वाक्य को जानने के लिए कि आखिर में वाक्य होता क्या है। आइए सबसे पहले हम परिभाषा देखते हैं कि वाक्य का परिभाषा क्या होता है। सार्थक शब्दों का क्रमबद्ध समूह वाक्य कहलाता है। इसमें सबसे आसान तरीके से आप बस यही जान लीजिए कि जो सार्थक शब्द का क्रमबद्ध समूह होता है उसी को हम वाक्य कहते हैं। सार्थक शब्द क्या होता है? जिसका कोई अर्थ निकले। ठीक है, सार्थक और निरर्थक। जैसे कि कभी कभी क्या होता है कि हम बोलचाल की भाषा में बोलते हैं कि खाना होना चाहिए, पानी होनी चाहिए, तो ठीक है, खाना तो समझ में आता है, होना क्या होता है? कुछ नहीं होता है, वो निरर्थक शब्द है। जिसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है वो निरर्थक हो गया, जिसका कोई अर्थ निकल रहा है वो सार्थक शब्द हो गया। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर हो गया। जैसे उदाहरण के साथ हम समझ लेते हैं, राम घर जाता है, तो राम राम एक शब्द हमारा हो गया, घर एक शब्द हो गया, जाता है एक शब्द हो गया। तो ये बताइए, जब ये एक एक शब्दों का क्रमबद्ध समूह में हम रखे हैं तब ना ये हमारा जाके पूरा वाक्य हुआ, जिसका अर्थ निकल रहा है कि क्या हो रहा है, राम घर जा रहा है। ठीक है, तो अगर हम इसे उल्टा पुल्टा कर दे, इधर उधर कर दे, तो क्या ये हमारा वाक्य सही होगा? जैसे कि अगर हम कर दे घर है जाता राम, तो ये हमारा वाक्य क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। यह हमारा एक शुद्ध वाक्य नहीं होगा। ठीक है, तो वाक्यों का क्रमबद्ध समूह ही हमारा क्या कहलाता है? वाक्य कहलाता है। यहाँ तक तो क्लियर हो गया। तो आइए देखते हैं कि वाक्य के अंग कितने होते हैं। तो वाक्य के दो अंग होते हैं। कौन कौन से? उद्देश्य और विधेय। कौन कौन से? उद्देश्य और विधेय हमारे वाक्य के दो भेद होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम उद्देश्य को जानेंगे। ठीक है, तो वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाता है, ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे? उद्देश्य कहेंगे। क्या कहेंगे? वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाता है तो उसे हम क्या कहेंगे? उद्देश्य कहेंगे। जैसे मोहन पाठ याद करता है। ठीक है, तो कौन पाठ याद कर रहा है भाई? मोहन याद कर रहा है ना। तो मोहन जो हमारा ये है, इसमें क्या होता है? मुख्यतः क्रिया और कर्ता और क्रिया होता है। तो इसमें हमारा कर्ता कौन है? मोहन है। और शेष भाग क्या है? मोहन की बात कर रही है। कौन पाठ याद करता है? मोहन पाठ याद करता है। तो यह हमारा क्या हो जाएगा? उद्देश्य हो जाएगा। कर्ता ही हमारा क्या हो गया? उद्देश्य हो गया। अब दूसरा उदाहरण देख लेते हैं। हिरन दौड़ रहा है, तो कौन दौड़ रहा है? हिरन दौड़ रहा है। तो इसमें बात किसकी की जा रही है? हिरन की जा रही है। तो यह हमारा क्या हो जाएगा? हिरन जो है ये हमारा क्या हो जाएगा? उद्देश्य हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं उद्देश्य का विस्तार। उद्देश्य का विस्तार क्या होता है? तो वाक्य में उद्देश्य की विशेषता को प्रकट करने के लिए जिन शब्दों का हम प्रयोग करते हैं वह क्या होता है? उद्देश्य का विस्तार कहलाता है। क्या होता है? उद्देश्य का विस्तार कहलाता है। जैसे वह बालिका पढ़ रही है। ठीक है, वह बालिका पढ़ रही है। तो अभी हमने यहाँ पर देखा कि डायरेक्ट यहाँ पर मोहन हिरन था, तो यह हमारा कर्ता ही क्या हो गया? उद्देश्य हो गया। जबकि इन वाक्यों में बालिका तो हमारा मेन कर्ता हो गया, लेकिन इसकी विशेषता को ये क्या कर रहा है? वह बता रहा है। क्या कह रहा है? वह बालिका। ठीक है, तो यह हमारा क्या हो जाएगा? यह हमारा उद्देश्य का विस्तार होगा। यह क्या होगा? हमारे उद्देश्य का विस्तार क्या होगा? वह होगा। ठीक है, उसी प्रकार से काला कुत्ता, कुत्ता जो है ये क्या हो गया? कर्ता। और यहाँ पर है काला, तो यह हमारा क्या हो जाएगा? यह हमारा उद्देश्य का, जो काला शब्द है, उद्देश्य का क्या होगा? यही विस्तार कहलाएगा। ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आ गया ना। अब हमारा है विधेय। अब हम देखेंगे विधेय किसे कहते हैं। तो वाक्य में उद्देश्य के बारे में अब जो कहा जाता है,
उद्देश्य जो हमारा कर्ता होता है, जो शेष भाग उसकी विशेषता को बताती हैं, उसी को हम क्या कहेंगे, विधेय कहेंगे। ठीक है, उदाहरण के माध्यम से हम जान लेते हैं। कमला नाच रही है। ठीक है, कमला क्या कर रही है, नाच रही है। तो कमला तो हमारा कर्ता हो गया, जो कि कर्ता ही हमारा क्या है, उद्देश्य है। और उसके शेष भाग नाच रही है, तो यही जो नाच रही है यही हमारा क्या होगा, विधेय कहलाएगा। ठीक है, जो कर्ता है वो तो उद्देश्य हो गया, और उसके जो शेष भाग बचे हुए हैं वही हमारा क्या होगा, वह हमारा विधेय होगा। जैसे घोड़ा दौड़ रहा है, तो घोड़ा क्या कर रहा है, दौड़ रहा है। कर्ता इसमें कौन है, घोड़ा है। तो यह हमारा क्या हो जाएगा, यह हमारा उद्देश्य हो जाएगा, और इसकी जो शेष भाग हैं यह हमारा क्या हो जाएगा, विधेय हो जाएगा। ठीक है, विधेय का विस्तार, तो विधेय में जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं, जो विधेय का विस्तार करता है, विधेय का विस्तार बताता है, उन्हीं शब्दों को हम क्या कहते हैं, विधेय विस्तार कहते हैं। ठीक है, विधेय का विस्तार कहते हैं। जैसे श्याम ने कलम से पत्र लिखा। श्याम क्या लिखा, पत्र लिखा। लेकिन यहाँ पर सवाल ये हो गया कि किससे लिखा, तो कलम से लिखा। तो यह कलम शब्द जो हमारा है वह विधेय का विस्तार है। क्या है, विधेय का विस्तार है। उसी प्रकार से मोहन थक कर सो गया। ठीक है, मोहन थक कर सो गया। तो अगर यहाँ पर ये शब्द होता मोहन सो गया, तो इसमें क्या होता, कर्ता और क्रिया है, तो इसमें यह उद्देश्य हो जाता और सो गया हमारा विधेय हो जाता। लेकिन यहाँ पर क्या है, थक कर सो गया, तो यह हमारा क्या होगा, यह हमारा उद्देश्य का मतलब उद्देश्य का क्या होगा, विस्तार हो जाएगा, थक कर सो गया। ठीक है, तो यह हमारा रहा उद्देश्य और विधेय। अब है हमारा वाक्य के भेद। तो वाक्य के भेद कितने होते हैं, वाक्य के दो भेद होते हैं। कौन कौन से, एक होता है रचना के आधार पर और दूसरा होता है अर्थ के आधार पर। इसे दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में, दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, एक होता है रचना के आधार पर है और दूसरा है अर्थ के आधार पे। अब रचना के आधार पर इसके भी तीन भाग होते हैं। कौन कौन से होते हैं, साधारण या सरल वाक्य, साधारण या सरल वाक्य, दूसरा होता है संयुक्त वाक्य, दूसरा क्या होता है, संयुक्त वाक्य, और तीसरा जो हमारा है मिश्र वाक्य या मिश्रित वाक्य। यह हमारा रचना के आधार पर तीन भागों में इसको बांटा गया है। ठीक है, रचना के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है, तीन भागों में बांटा गया है, और अर्थ के आधार पर 8 भागों में इसको बांटा गया है। पहला हमारा है विधि या विधानवाचक वाक्य, दूसरा है निषेधवाचक वाक्य, तीसरा है आज्ञावाचक वाक्य, चौथा है प्रश्नवाचक वाक्य, और पांचवा है विस्मयवाचक वाक्य, और छठवां है संदेहवाचक वाक्य, सातवां है इच्छावाचक वाक्य, और आठवां है संकेतवाचक वाक्य। यह हमारे वाक्य के पूरे भाग हैं, जिनको हम अलग अलग इनके उदाहरण के साथ अभी हम जानेंगे। हम वाक्य के भेद कितने होते हैं, तो दो भेद होते हैं। कौन कौन से, एक होता है रचना के आधार पर और एक होता है अर्थ के आधार पर। अब रचना के आधार पर भी इसके कितने भाग हो गए, तीन भाग हो गए। कौन कौन से, साधारण वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। ठीक है, मिश्र या मिश्रित वाक्य। और अर्थ के आधार पर इसको कितने भागों में बांटा गया है, 8 भागों में बांटा गया है। अब सबसे पहले हम देखेंगे रचना के आधार पर साधारण या सरल वाक्य में हम कैसे वाक्यों को देखेंगे, संयुक्त वाक्य में कैसे वाक्य आएंगे और मिश्र वाक्य में कैसे वाक्य आएंगे। हम बारी बारी से उदाहरण के साथ हम सबसे पहले रचना के आधार पर देखेंगे, उसके बाद फिर हम अर्थ के आधार पर 8 के प्रकार को और उसके उदाहरण के साथ हम इसको जानेंगे। ठीक है फ्रेंड।
तो आइए देखते हैं कि रचना के आधार पर जो हमारे 3 वाक्य होते हैं उसे हम कैसे जानेंगे। तो सबसे पहले हमारा है साधारण या सरल वाक्य। साधारण या सरल वाक्य ऐसे वाक्य होते हैं जिनमें आपका विधेय भी एक हो और उद्देश्य भी एक हो। ठीक है, कहने का तात्पर्य ये है कि आपका कर्ता भी एक हो और क्रिया भी क्या हो, एक हो। तो उसे हम क्या कहेंगे, सरल वाक्य कहेंगे। उदाहरण के माध्यम से हम आइए देख लेते हैं। जैसे अब है पढ़ता है, तो अब है इसमें कार्य को करने वाला कर्ता हो गया और पढ़ना इसमें क्या हो गया, क्रिया हो गया। तो अब है भी क्या है, एक है, और क्रिया भी इसमें क्या है, एक है। तो यह हमारा क्या हो जाएगा, सरल वाक्य हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से दूसरा उदाहरण देख लेते हैं। सुनील खेलता है, कौन खेलता है, सुनील खेलता है, तो सुनील अकेला है। ठीक है, और इसमें क्या है, जो करता है वो एक है और क्रिया भी इसमें क्या है, खेलना, खेलता है, तो ये क्या है, क्रिया भी इसमें एक है। तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम साधारण या सरल वाक्य कहेंगे। ठीक है, अब आगे हम देख लेते हैं संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य क्या होता है, तो इसमें ऐसे वाक्य होते हैं जिसमें आपको किंतु, पर, और, या, आदि आपको देखने के लिए उन वाक्यों के बीच में आपको ऐसे शब्द देखने के लिए मिलेगा। और इसमें क्या होता है, इसमें एक वाक्य क्या होता है, पहले वाक्य से दूसरा वाक्य क्या होता है, बिल्कुल हटके होता है। ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे, संयुक्त वाक्य कहेंगे। उदाहरण के माध्यम से हम देख लेते हैं। जैसे मैं आगे चला गया, ठीक है, मैं आगे चला गया और श्याम पीछे से आया। अब यहाँ का जो सेंटेंस है यहाँ तक का, यह क्या है, यह एक अलग वाक्य है कि मैं आगे चला गया। ठीक है, एक व्यक्ति क्या हो रहा है, वो चला गया। फिर यहाँ पर जो और शब्द सॉरी और जो शब्द लिखा हुआ है, इन वाक्यों को क्या कर रहा है, इसको जोड़ने का काम कर रहा है। जैसे श्याम पीछे रह गया, तो यह क्या है, श्याम पीछे रह गया और मैं आगे चला गया। यह दोनों वाक्य क्या है, अलग अलग वाक्य हैं। इन दोनों वाक्य में क्या है, और इन वाक्यों को जोड़ने का क्या कर रहा है, कार्य कर रहा है। उसी प्रकार से दूसरा उदाहरण देख लेते हैं। तुम यहाँ आते हो या मैं वहाँ आऊं। ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है, तुम यहाँ आते हो, यहाँ तक का एक वाक्य आपको पूरा एक सेंटेंस वाक्य देखने के लिए मिल रहा है। और यहाँ पर क्या है, या जो शब्द दिया हुआ है, या जो ये दिया हुआ है, ये क्या है, मैं वहाँ आऊँ, इसको जोड़ने का कार्य कर रहा है। तो इसमें इसलिए, या, और, ठीक है, ऐसे शब्द अगर हमको देखने के लिए मिल रहा है तो वो हमारा क्या होगा, वह हमारा संयुक्त वाक्य होगा। चलिए अब देखते हैं तीसरा नंबर जो हमारा मिश्रित वाक्य है उसे हम कैसे पहचानेंगे। ठीक है, तो आइए अब देखते हैं तीसरा नंबर हमारा है मिश्रित वाक्य। मिश्रित वाक्य को हम कैसे जानेंगे, मिश्रित या मिश्र वाक्य। ठीक है, जिन वाक्यों में एक मुख्य वाक्य हो तथा अन्य आश्रित उपवाक्य हो उन्हें हम क्या कहेंगे, मिश्र वाक्य कहेंगे। ठीक है, उन्हें हम क्या कहेंगे, मिश्रित वाक्य कहेंगे। उदाहरण हम देख लेते हैं। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे साथ खेलूं। ठीक है, तो इसमें क्या है कि जो शब्द है वह क्या कर रहा है, यह दोनों शब्दों को जोड़ने का कार्य कर रहा है। और दूसरा उदाहरण जो हमारा है, मालिक ने कहा कि कल छुट्टी रहेगी। इसमें एक वाक्य, पहला वाक्य जो होगा वह दूसरे वाक्य पर क्या रहेगा, आधारित रहेगा। ठीक है, पहला वाक्य जो क्या रहेगा वह क्या रहेगा, दूसरे वाक्य पर क्या रहेगा, आधारित रहेगा। कि मालिक ने कहा कि कल क्या रहेगी, छुट्टी रहेगी। तो ये आपस में क्या रहेंगे, मिले हुए रहेंगे। और इन वाक्यों को पहचानने के लिए हमें कुछ शब्दों को यहाँ पर लिख दिया है, आप देख लीजिए। मिश्र वाक्य को जोड़ने वाले शब्द देखिए यहाँ पर, कि, जो, जिसे, जिसने, वह, ऐसा, तो, यदि, तो, उसे, जब, तब, जहाँ, यद्यपि, तक, क्योंकि, इसलिए, कि, जो, वह, ज्यों ही। इतना
शब्द अगर आपको वाक्य के अंदर दिखाई देता है तो आप वैसे ही समझ जाएंगे कि क्या है, वह मिश्र वाक्य है। ठीक है, यह मिश्र वाक्य का जो हमारा टेंस होगा उसमें आपको यह शब्द देखने के लिए मिलेंगे। तो हम उसे क्या कहेंगे, हम उसे कहेंगे कि यह मिश्र वाक्य है। ठीक है, तो आइए अब देखते हैं कि अर्थ के आधार पर जो हमारे वाक्य के 8 भेद हैं तो उसको हम कैसे पहचानेंगे। अभी तक हमने क्या रचना के आधार पर तीनों वाक्यों को जाना कि तीनों वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य, सरल वाक्य क्या होते हैं, और अब हम जानेंगे कि अर्थ के आधार पर जो हमारे 8 वाक्य होते हैं उनको कैसे हम पहचानेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला हमारा जो है वो है विधानवाचक वाक्य। विधानवाचक वाक्य क्या होता है, इनको उदाहरण के इनको परिभाषा के साथ हम थोड़ा सा देख लेते हैं। वह वाक्य जिसमें किसी प्रकार की सूचना प्राप्त होती हो। ठीक है, वह वाक्य जिससे हमें किसी प्रकार की सूचना प्राप्त होती हो तो उसे हम क्या कहेंगे, विधानवाचक वाक्य कहेंगे। जैसे राम पढ़ता है, तो राम पढ़ता है तो इसमें हमको कैसी सूचना प्राप्त हो रही है, राम के पढ़ने की सूचना हमें क्या हो रही है, प्राप्त हो रही है। जैसे दूसरा उदाहरण ले लेते हैं, वर्षा हो रही है, तो इसमें क्या हो रहा है, हमें कैसी सूचना मिल रही है कि वर्षा हो रही है, वर्षा के होने की हमको क्या हो रही है, जानकारी मिल रही है। तो इसे हम क्या कहेंगे, विधानवाचक वाक्य कहेंगे। अब हमारा बारी है निषेधवाचक वाक्य। निषेध का मतलब आप इतना जान लीजिए कि जिन वाक्यों में आपको नहीं शब्द मिले, क्या मिले, नहीं शब्द मिले, तो उसे हम क्या कहेंगे, निषेधवाचक वाक्य कहेंगे। ठीक है, सबसे आसान है कि जिस वाक्य के अंदर आपको निषेधवाचक वाक्य मिले उसे हम क्या कहेंगे, निषेधवाचक। नहीं शब्द मिले तो उसे हम क्या कहें, निषेधवाचक वाक्य कहेंगे। जैसे राम नहीं पढ़ता है, तो हमारा नहीं का मिलना ही हमको क्या पता कराता है कि ये निषेधवाचक वाक्य का उदाहरण है। जैसे काजल नहीं खेलती है, तो काजल का नहीं खेलना, नहीं शब्द का आना ही हमारा क्या होगा, निषेधवाचक वाक्य का उदाहरण होगा। ठीक है फ्रेंड, तो आइए आगे बढ़ते हैं, तीसरे नंबर को देखते हैं। तो तीसरा नंबर हमारा है आज्ञावाचक वाक्य। आज्ञावाचक वाक्य कैसे पहचानते हैं, आइए देखते हैं। इन वाक्यों में आज्ञा या उपदेश देने का आदेश होता है तो उसे हम क्या कहेंगे, आज्ञावाचक वाक्य कहेंगे। जैसे बड़ों का सम्मान करो, तो हम क्या करें, किसी से नहीं होता कि बड़ों का सम्मान करो, तो हम किसी को क्या कह रहे हैं, सुझाव दे रहे हैं, उपदेश, मतलब उसे हम क्या कह रहे हैं, अच्छी बातें बता रहे हैं। फिर शोर मत मचाओ, हम किसी को ऑर्डर दे रहे हैं कि शोर मत मचाओ। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आज्ञावाचक वाक्य हो जाएगा। अब चौथा नंबर हमारा है प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य जिसमें क्या होता है, प्रश्न पूछा जाता है, कब, कहाँ, कैसे, प्रश्नवाचक वाक्य जो भी आते हैं, ठीक है, जो शब्द आते हैं तो उसे हम क्या कहेंगे, प्रश्नवाचक वाक्य कहेंगे। जैसे वह आदमी कब आया, तो ये कब शब्द जो है यह क्या है, प्रश्नवाचक शब्द है। ठीक है, क्या आपने खाना खाया, तो ये भी जो क्या शब्द हमारा है यह क्या है, प्रश्नवाचक शब्द है, तो इसे हम क्या कहेंगे, प्रश्नवाचक वाक्य कहेंगे। पांचवा नंबर हमारा है विस्मयवाचक वाक्य। इन वाक्यों को कैसे पहचानते हैं, तो इन वाक्यों में आश्चर्य, शौक, घृणा का भाव होता है। ठीक है, इसमें क्या होगा, शौक, घृणा, आश्चर्य का भाव होगा, तो हम उसे क्या कहेंगे, विस्मयवाचक वाक्य कहेंगे। जैसे उदाहरण देख लेते हैं, वह मजा आ गया, तो ठीक है, यह क्या खुशी को व्यक्त कर रहा है, वह तुमने बहुत अच्छा काम किया। ठीक है, तो इस प्रकार से हम क्या जानेंगे, विस्मयवाचक वाक्य को हम जानेंगे। ठीक है फ्रेंड, तो आइए अब देखते हैं छठवां नंबर हमारा क्या है। तो छठवां नंबर हमारा है
संदेहवाचक वाक्य। संदेहवाचक वाक्य क्या होता है? ऐसा वाक्य जिससे किसी प्रकार का संदेह का पता हो चले तो उसे हम क्या कहेंगे? संदेहवाचक वाक्य कहेंगे। जैसे यह घर सोहन का होगा, हमें निश्चित तौर पे नहीं पता है लेकिन हम अनुमान लगा रहे हैं कि यह घर किसका होगा? सोहन का होगा, तो इसे हम क्या कहेंगे? संदेहवाचक वाक्य कहेंगे। यह पेन पायल का होगा, ठीक है, तो ऐसे वाक्यों को हम क्या कहेंगे? संदेहवाचक वाक्य कहेंगे। अब हमारा 7वां नंबर है इच्छावाचक वाक्य। इच्छावाचक वाक्य क्या होता है ये देखते हैं। जिन वाक्यों में किसी इच्छा, आशीर्वाद या शुभकामना का बोध हो तो उसे हम क्या कहेंगे? इच्छावाचक वाक्य कहेंगे। जैसे तुम्हारा कल्याण हो, ठीक है, इसमें क्या हो रहा है? आशीर्वाद देने का मतलब पता चल रहा है ना कि किसी को आशीर्वाद दिया जा रहा है, तुम्हारा कल्याण हो, भगवान आपको लंबी उम्र दे, तो ठीक है, तो इस प्रकार से हम क्या जानेंगे कि इच्छावाचक वाक्य हमारा यह है, ठीक है। 8वां नंबर हमारा है संकेतवाचक वाक्य। तो देखिए, जहाँ एक वाक्य किसी दूसरे की संभावना पर निर्भर करता है तो उसे हम क्या कहते हैं? संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे अरविंद की गाड़ी उधर है, अरविंद की गाड़ी क्या है? उधर है। संकेत इसमें क्या कर रहा है? संकेत दे रहा है कि वह क्या है? उधर है, होता है ना। और दूसरा हमारा उदाहरण है, अगर वर्षा होगी तो फसल जरूर होगी। वर्षा होगी तो क्या होगी? फसल तब जरूर होगी। तो यह हमारा क्या हो गया? संकेतवाचक वाक्य। तो फ्रेंड, ये रहा हमारा आज का टॉपिक। वाक्य को हम पूरा डिटेल में जाने कि वाक्य किसे कहते हैं। और फ्रेंड, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे ऐसे ही बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपका प्यार भरा नमस्कार।